औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फवस्वस लहुमुश शैतानु लियुब्दिय लहुमा मा वुरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहिश शजरति इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन फदल्लाहुमा बिगुरूर फलम्मा ज़ाक़श शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा वतफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमश शजरा वअक़ुल लकुमा इन्नश शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। बस वसवसा डाला उनके लिए शैतान ने ताकि खोल दे उनसे कि जो पोशीदा था उनसे उनकी शर्मगाहों में से, और वो कहने लगा कि नहीं रोका तुमको तुम्हारे रब ने इस दरख्त से मगर इसलिए कि कहीं तुम दो फरिश्ते न हो जाओ या कहीं तुम हमेशा रहने वाले न हो जाओ। और उनके आगे कसम खाने लगा कि बेशक मैं तो तुम दोनों के लिए खैर ख्वाह हूँ। बस उनको धोखे के साथ माइल कर दिया। बस जब उन दोनों ने दरख्त को चख लिया तो उनकी शर्मगाहें उन पर ज़ाहिर हो गईं और वो जन्नत के पत्ते अपने ऊपर जोड़ने लगे, लपेटने लगे। और उनको उनके रब ने पुकारा कि क्या मैंने तुमको उस दरख्त से मना नहीं किया था और मैंने कहा नहीं था कि शैतान तुम दोनों का वाज़े दुश्मन है। मोहतरम अहबाब, सैयदुना आदम अलैहिस्सलातु तस्लीमात के हवाला से हमारे दुरूस का ये सिलसिला जामिया मस्जिद मरकज़ी किला दीदार सिंह में फ़जर के दुरूस में जारी है। लेकिन जिस वक़्त जामिया मस्जिद मरकज़ी में ये दरस दिया गया तो किसी ख़राबी की वजह से ऑडियो न बन सकी, सिर्फ वीडियो बनी और ऑडियो उसमें नहीं आई। इसलिए आज ये अल जामियतुल मुहम्मदिया लिल बनात की इमारत में ये दरस दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि हमारा जो मुसलसल मौजू चल रहा है उसके तसलसल में कोई कमी ना आए। सैयदुना आदम अलैहिस्सलातु तस्लीमात के हवाला से गुज़श्ता दुरूस के अंदर बहुत सारी बातें मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। जब सैयदुना आदम अलैहिस्सलातु तस्लीमात और सैयदा हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जन्नत के अंदर ठिकाना दिया गया तो उनको बाकी सब फलों से खाने की इजाज़त दी गई, हर चीज़ खाने की इजाज़त दी गई, लेकिन एक दरख्त से मना कर दिया गया। इस चीज़ का गुज़श्ता दरस में मैं ज़िक्र कर चुका हूँ। लेकिन शैतान जो कि इंसान के लिए पहले दिन से दुश्मन है, वो बहकाने में कामयाब हो गया। सूरह अल बकरा के अंदर आयत नंबर 36 में अल्लाह फरमाते हैं फ़अज़ल्लहुमुश शैतानु अन्हा, शैतान ने उन्हें इससे फिसला दिया। सूरह आराफ की जो आयात मैंने अभी इब्तिदा में तिलावत की हैं इनमें भी अल्लाह फरमाते हैं फ़वस्वस लहुमुश शैतानु, शैतान ने उनके लिए वसवसा डाला लियुब्दिय लहुमा मा वुरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा, ताकि खोल दे उनके लिए जो उनकी शर्मगाहों में से उनके लिए पोशीदा था। वकाला, और वो शैतान कहने लगा
मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरति, कि तुम्हारे रब ने तुमको इस दरख्त से नहीं रोका, इल्ला अन तकूना मलकैने, मगर इसलिए कि कहीं तुम दो फरिश्ते न बन जाओ, और तकूना मिनल खालिदीन, या कहीं तुम हमेशा रहने वाले न बन जाओ। तो ये मुख्तलिफ हथकंडे वो इस्तेमाल कर रहा है। फिर आगे बढ़ते हुए कस्में भी खाने लगा कि मैं तो तुम्हारे लिए खैर ख्वाह हूँ। इतना उसने इसरार किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि फदल्लाहुमा बिगुरूर, तो उसने धोखे के साथ आखिरकार उनको मायल कर ही दिया। सूरह ताहा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि फवस्वसा इलैहि शैतान, शैतान ने उनको वसवसा डाला। काला, कहने लगा, या आदम, ए आदम, हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्दे, क्या मैं आपकी हमेशगी के दरख्त की तरफ रहनुमाई न करूं, व मुल्किन ला यबला, और ऐसी बादशाहत की तरफ रहनुमाई न करूं कि जो कभी पुरानी न हो। तो बहरहाल शैतान कई किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। सूरह आराफ के अंदर दो चीज़ें जिक्र हुई कि वो ये कह रहा था कि अल्लाह ने इसलिए रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ, या इसलिए रोका है कि कहीं तुम हमेशा रहने वाले न बन जाओ। और यहाँ पर भी उसी के मुताबिक दूसरी चीज़ का जिक्र किया गया कि वो कहने लगा कि मैं हमेशगी के दरख्त की तरफ तुम्हें रहनुमाई करता हूँ कि उस दरख्त में से खाओगे तो हमेशा ज़िंदा रह जाओगे। और एक और हथकंडा वो इस्तेमाल करता है कि मैं ऐसी बादशाहत की तरफ रहनुमाई करता हूँ कि जो कभी पुरानी न होगी। जिस वक़्त किसी इलाका के अंदर कोई नई नई हुकूमत आती है तो लोगों को उस हुकूमत से बड़ी सारी तवक्कुआत होती हैं, और ख़ुद हुकूमत के जो एहलकार होते हैं तो वो भी इब्तदाई जोश के अंदर होते हैं, और वो ये चाह रहे होते हैं कि उनका अव्वलीन तासुर जो है, फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो अच्छा हो जाए, और वो इब्तदा में तेज़ी के साथ कोई ना कोई काम करने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई अच्छे इक़दामात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जूँ जूँ वक़्त गुज़रता जाता है और फिर उस हुकूमत की कमज़ोरियाँ सामने आती जाती हैं, उसकी अहलियत का पता चलता जाता है कि ये कितने पानी में है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों के दिलों में से निकलनी शुरू हो जाती है। उसकी वो इज़्ज़त और वो वक़ार बाकी नहीं रहता जो इब्तदाई दिनों में मौजूद था। तो ये शैतान जो है तो ये भी इस तरह की बादशाहत का लालच दे रहा है कि जो कभी पुरानी ना हो बल्कि वो हमेशा नई की नई रहे, कि जिसका वक़ार जो है वो हमेशा कायम रहे। तो बहरहाल ये कई किस्म के हथकंडे जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, और उनके ज़रिए हज़रत आदम अलैहिस्सलात व तस्लीमात को बहकाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलात व तस्लीमात और हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये तो जन्नत में थे, और शैतान जो है उसको तो आसमानों से या जन्नत से निकाल दिया गया हुआ था, तो फिर उसने वसवसा कैसे डाला? इस हवाला से हमारे कई सारे मुफस्सिरीन ने एक बात जो है वो ज़िक्र की है, और उन्होंने इसमें सांप का भी एक ताल्लुक जो है वो बना दिया। गालिबन ये जो सांप के साथ, इस सांप का एक इस मामले के साथ ताल्लुक बनाने वाले मुफस्सिरीन हैं, ये शायद तौरात के एक बयान से मुतासर हुए। तौरात के अंदर शैतान को तो सरे से अलग कर दिया गया इस मामले से, और तौरात में तो सारा मामला ही सांप के हवाले से ज़िक्र किया गया है, और वो यकीनन तारीफ़ का नतीजा है। कुरान हकीम जो है वो यही बयान करता है कि शैतान ने बहकाया था। तौरात में बहरहाल ये सारा मामला जो है वो सांप के ऊपर जो है वो लगाया है। तौरात की किताब पैदाइश उसके बाब 3 की आयत 1 से 6 तक इबारत यूँ है, और सांप कुल दस्ती जानवरों से
जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम न खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम न तो उसे खाना और न छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज न मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वह दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। तो बहरहाल तौरात जो कि तारीफ़ात का शिकार है, उसने तो ये सारा मामला जो है वो सांप के ऊपर लगा दिया। हमारे कई मुफस्सिरीन ने भी सांप का बीच में जिक्र कर दिया, लेकिन बहरहाल कुरान हकीम ने चूँकि शैतान का तज़किरा किया तो हमारे मुफस्सिरीन जाहिर है कि शैतान को तो इस मामले से अलग नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने सांप को भी बीच में डालते हुए ये बात कही कि सांप जो है वो जन्नत में जा रहा था तो शैतान सांप के अंदर घुस गया और अंदर घुसकर वो जन्नत में जाने में कामयाब हो गया। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जो मुफस्सिरीन ने बात कही है ये किसी अंदाज में भी काबिल कबूल नहीं है। कुरान और हदीस के अंदर इस मामले में कहीं भी सांप का कोई तज़किरा नहीं है कि सांप का भी इस मामले में कोई हिस्सा है। जब कुरान और हदीस के अंदर ऐसा कोई तज़किरा नहीं है तो फिर यहाँ पर सांप को बीच में घसीटना तो वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और फिर ये कहना कि शैतान जो है वो सांप के अंदर घुस के जो है वो जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया, तो ये बात कतन भी काबिल तस्लीम नहीं है। जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो जन्नत में से या आसमानों में से निकाल दिया है और उसके बाहर रखने का अल्लाह ने फैसला कर लिया है, तो वो कैसे जो है वो जो है दोबारा अंदर दाखिल हो सकता है? वो किसी अंदाज में भी सांप के अंदर घुस के भी वो माज़अल्लाह कोई अल्लाह को धोखा तो नहीं दे सकता कि वो दोबारा जन्नत में दाखिल हो जाए। तो ये बात बहरहाल किसी तरह भी काबिल तस्लीम नहीं है कि शैतान जो है वो दोबारा जन्नत में दाखिल हो गया। तो फिर सवाल बहरहाल ये है कि शैतान ने किस तरह बहकाया। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि दौरे हाज़िर में इस चीज़ को जानना और इसको समझना तो काफ़ी आसान हो चुका है। दौरे हाज़िर में वायरलेस या मोबाइल के ज़रिए बग़ैर कोई तार वगैरह का राब्ता हुए सिर्फ लहरों के ज़रिए हम दूर दूर तक अपना पैगाम पहुँचाते हैं, दूर दूर की बात सुनते हैं, उनको अपनी बात सुनाते हैं। इसके अलावा टेलीपैथी या हिप्नोटिज़म वगैरह जैसे ऐसे फ़नून भी जो है वो दौरे हाज़िर में राइज हो रहे हैं और वो उनसे काम लिया जा रहा है कि जो बाज़ औक़ात उनके माहिरीन जो हैं वो दूर बैठे भी किसी न किसी के जहन के ऊपर जो है वो अपने असर जो है वो डालते हैं और उनसे कोई ना कोई ज़हनी राब्ता जो है वो करने में कामयाब होते हैं। तो अगर ये दौरे हाज़िर में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इंसान कर सकते हैं तो हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इबलीस जिन को, इस अज़ाज़ील को भी ये इस तरह की कोई सलाहियत दे दी हो कि वो जन्नत से बाहर बैठे ही वो किसी तरह मुअस्सिर हो गया और उसने राब्ता जो है वो कर लिया किसी अंदाज में। तो ये इम्कान मौजूद है। एक और चीज़ जो है वो इससे भी ज़्यादा सामने की और ज़्यादा बेहतर चीज़ है कि एक और अंदाज भी हो सकता है इंसान को बहकाने का, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात को जन्नत से बाहर बैठे बैठे बहकाने का। वो चीज़ ये है कि हर इंसान के साथ एक करीन जो है वो मौजूद होता है। कुरान हकीम ने सूरह ज़ुखरुफ के अंदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम में सूरह ज़ुखरुफ के अंदर ये इरशाद फरमाते हैं। सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 36 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत मुबारका के अंदर ज़िक्र फरमाते हैं कि वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान,
और जो कोई रहमान के जिक्र से आंखें चुराए, नुक़य्यिज़ लहू शैताना, तो हम उसके ऊपर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, फ़हुवा लहू करीन, कि जो उसका साथी होता है, जो उसका रफ़ीक बनता है, करीन बनता है। तो कुरान हकीम में यहाँ पर ये तज़किरा हुआ कि जो भी रहमान के ज़िक्र से आंखें चुराए उसके साथ एक करीन जो है वो लगा दिया जाता है। और हदीस मुबारका के अंदर हमें इससे भी जो है वो थोड़ी वसी बात ये मालूम होती है। कुरान हकीम में सब इंसानों का तज़किरा नहीं किया गया, सिर्फ चंद इंसानों का तज़किरा किया गया कि जो रहमान के ज़िक्र से नज़रें चुराते हैं। तो उनको चूँकि वो करीन जो है वो ज़्यादा मुतासर करने में कामयाब होता है, तो शायद इसलिए कुरान हकीम में सिर्फ उनका तज़किरा कर दिया गया। लेकिन कुरान हकीम में ये कहीं नफ़ी नहीं आई है कि बाकी लोगों के साथ वो करीन नहीं होता। कुरान हकीम ने उनका तज़किरा शायद सिर्फ इसलिए कर दिया कि उनको वो ज़्यादा मुतासर करता है। लेकिन हदीस मुबारका के अंदर हमें ये मालूम होता है कि ये करीन जो है हर बंदे के साथ ही होता है। मुस्नद अहमद के अंदर रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमें मिलता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैसा मिनकुम मिन अहद इल्ला वक़द वुक्किला बिही करीनुहु मिनश शैतान, कि तुम में से कोई भी नहीं है मगर ये कि उसके साथ एक करीन उसका जो है वो शैतानों में से मुकर्रर किया जाता है। कालू, सहाबे किराम कहने लगे, व अंत या रसूल अल्लाह, और आपकी क्या हालत है अल्लाह के रसूल, क्या आपके साथ भी वो करीन लगाया गया है? काला, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नाम, हाँ मेरे साथ भी है। वलाकिन अल्लाह आननी अलैहि, और लेकिन अल्लाह ने मेरी उसके मुकाबला में मदद की है, यानी मुझे उसके ऊपर गालिब कर दिया है। फ़अस्लमा, पस वो फरमा बरदार हो गया है, यानी मुझे वो कोई गलत पट्टियाँ नहीं पढ़ाता, मुझे वो सिर्फ हक बात ही जो है वो जिक्र करता है। दूसरी रवायत में मुस्नद अहमद के अंदर ही जो है वो यूं लफ्ज़ मिलते हैं कि मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला वक़द वुक्किला बिही करीनुहु मिनल जिन्नि व करीनुहु मिनल मलाइका, कि तुम में से कोई एक नहीं है मगर ये कि उसके साथ एक जिन्नों में से भी करीन मुकर्रर किया गया है और एक फरिश्तों में से भी करीन मुकर्रर किया गया है। तो यहाँ पर एक नेकी की तरफ ले जाने वाले करीन का भी तज़किरा हो गया और एक बुराई की तरफ ले जाने वाले जिन्नों में से करीन का तज़किरा भी हो गया। कालू, सहाबे किराम ने कहा, व इय्याका या रसूल अल्लाह, और आपका क्या हाल है अल्लाह के रसूल, आपकी क्या सूरत हाल है, क्या आपके साथ भी ये करीन है? काला, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि व इय्या, हाँ मेरे साथ भी है। वलाकिन अल्लाह आननी अलैहि, लेकिन अल्लाह ने मेरी उसके मुकाबला में मदद की है। फला यामुरनी इल्ला बिहक्किन, बस वो मुझे हुक्म नहीं देता मगर हक का ही। तो गोया कि हर बंदे के साथ एक करीन लगा होता है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में हमजाद भी कहते हैं। तो शैतान जो है इन हमजादों के ज़रिए जो है वो बहकाता है। एक हदीस मुबारका के अंदर ये तज़किरा भी आता है कि शैतान समुंदर के ऊपर अपना तख्त लगाता है और अपनी फ़ौजों को फैलाता है, फिर वो उसकी फ़ौजें जो हैं वो आके उसको अपनी अपनी रिपोर्ट देती हैं। मुख्तलिफ उसके जो कारिंदे हैं तो वो अपनी अपनी रिपोर्ट दे रहे होते हैं, तो लेकिन वो कहता है कि तुमने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन फिर एक ऐसा आता है कि जो ये कहता है कि मैंने मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डलवा दी है, तो शैतान उससे बड़ा राज़ी होता है, खुश होता है, उठ के उसको गले लगाता है कि तूने तो कमाल कर दिया है। तो ये जिक्र भी मिलता है। तो ये जो करीन हैं जो जिन्नों में से लगाए गए हैं, तो ये भी शैतानों के उन कारिंदों में से हैं, शैतान के उन कारिंदों में से हैं। तो ये पट्टियाँ पढ़ने के लिए शैतान के पास इनका आना जाना जो है वो हो सकता है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात और हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो तो थे जन्नत में, लेकिन उनका करीन जो है, उनका हमजाद जो है, तो वो बाहर गया हो और शैतान ने उसके ज़रिए जो है वो इनको बहकाया हो, उसको पट्टी पढ़ा के उसके ज़रिए जो है वो बहकाया हो। तो ये बिल्कुल जो है वो करीने क़ियास है। तो गालिबन यही सूरत हाल है कि शैतान ने हमजाद के ज़रिए जो है
वो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीमात को बहकाया। अल्लाह अल्लाह। बहरहाल शैतान ने जिस वक़्त बहकाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीमात और हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन्होंने उस दरख्त का फल चख लिया, तो इसके दो नतीजे सामने आए। एक नतीजा जो कि आइंदा दुरूस में इंशाल्लाह जिक्र होगा कि जन्नत में से निकाले गए, लेकिन दूसरा नतीजा जो है, ये जन्नत में से निकाले जाने वाला नतीजा जो है ये कुछ बाद में पेश आया है, लेकिन दूसरा नतीजा जो है वो फौरी तौर पर पेश आया। और वो नतीजा ये था कि उनकी शर्मगाहें उनके ऊपर जाहिर कर दी गई और वो अपने आप को फिर दरख्तों के पत्तों से जो है वो ढांकने लग गए। सूरह आराफ उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमाते हैं कि फलम्मा ज़ाक़श शजरता, जिस वक़्त उन दोनों ने दरख्त को चखा, बदत लहुमा सौआतुहुमा, तो उनकी शर्मगाहें उनके लिए खुल गईं। व तफ़िका यख्सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरकिल जन्ना, और वो अपने ऊपर जन्नत के पत्ते लपेटने लगे। तो शर्मगाहों का खुलना यहाँ पर तज़किरा हुआ है। इसी तरह सूरह ताहा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फ़अकला मिन्हा, दोनों ने उसमें से खा लिया। फ़बदत लहुमा सौआतुहुमा, तो उनकी शर्मगाहें उनके लिए खुल गईं। व तफ़िका यख्सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरकिल जन्ना, और वो अपने ऊपर जन्नत के पत्ते लपेटने लगे। तो ये एक फौरी नतीजा सामने आया। सूरह ताहा के अंदर आयत नंबर 118 और 119 के अंदर ये फरमाया गया था, जिस वक़्त हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीमात और हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनको जन्नत में रखा गया कि इन्ना लका अल्ला तजूअ फ़ीहा वला तअरा, कि बेशक आपके लिए ये है कि आप उनको इसमें ना भूख सताएगी और ना ही आप उरियाँ होंगे। व अन्नका ला तज़मउ फ़ीहा वला तज़हा, और ये कि आपको प्यास भी नहीं सताएगी और धूप भी नहीं सताएगी। तो गोया कि ये चार चीज़ों का वादा किया गया था कि यहाँ जन्नत के अंदर ना आपको भूख लगेगी, ना आप उरियाँ होंगे, ना प्यास सताएगी और ना ही धूप सताएगी। लेकिन जिस वक़्त ये फल खा लिया तो उसका नतीजा सामने ये आया कि फिर वो उरियाँ हो गए। वो जो एक जन्नत का लिबास कोई उनको पहले दिया गया था, तो वो लिबास उनसे छिन गया। तौरात अगरचे ये जिक्र करती है ये कि कोई लिबास पहले से ही नहीं दिया गया था। तौरात की किताब पैदाइश बाब नंबर 2 की आयत नंबर 25 में है, और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते न थे। ये तज़किरा जो है फल खाने से पहले का जो है वो तौरात के अंदर किया गया है। तो गोया कि तौरात ये कहती है कि पहले भी वो नंगे थे, बाद में भी नंगे थे, लेकिन पहले उनको ये एहसास नहीं था, एक दूसरे से शर्म महसूस नहीं करते थे। तो फल खाने के बाद नतीजा ये हुआ कि एक दूसरे से शर्म खाने लगे। लेकिन कुरान हकीम ने कहा है कि वला तौरा, कि आप नंगे नहीं होंगे। तो इसलिए कुरान हकीम के बयान से यही मालूम होता है कि पहले कोई ना कोई लिबास जो है वो दिया गया था। तौरात जो है वो तारीफ़ात का शिकार हो चुकी है। कुरान हकीम का बयान जो है वो बिल्कुल सही सच्चा बयान है कि पहले एक जन्नती लिबास दिया गया था, पहले नंगे नहीं थे। अल्लाह अल्लाह। तो बहरहाल जिस वक़्त ये फल खाया तो फिर जो है वो ये फौरी नतीजा सामने आया कि वो लिबास छिन गया और जो है एक दूसरे से शर्म महसूस करने लगे। अगरचे दोनों एक दूसरे के लिए मियाँ बीवी थे, लेकिन बहरहाल वो बड़े हया वाले थे और मियाँ बीवी होने के बावजूद भी एक दूसरे से जो है वो शर्म और हया महसूस करते हैं। और ख़ास तौर पर जिस वक्त खुली जगह के अंदर हो तो बंदा बिल्कुल अकेला भी हो तो उसको शर्म करनी चाहिए, उसको रूरियाँ नहीं होना चाहिए। तो ये तो दोनों जो हैं वो बड़ी नेक शख्सियात थीं, तो ज़ाहिर बात है इनको भी शर्म और हया जो है इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। तो जिस वक़्त इनकी शर्मगाहें खुल गईं
तो फौरी तौर पर जो है वो जब शर्म महसूस की तो अपने अपने जिस्म को जल्दी से जो करीब दरख्त था उसके पत्तों से ढांकने लगे। तो रात का बयान इस हवाला से जो है, और मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि तौरात का जो कई दफ़ा मैं ज़िक्र करता हूँ, कई बयानात तौरात के मैं ज़िक्र करता हूँ, तो उससे मेरा एक बड़ा मकसूद ये होता है कि कुरान हकीम के बयान का अंदाज़ भी आप अहबाब देखें और दूसरी तरफ तौरात के बयान का अंदाज़ भी आप देखें, तो उससे कुरान हकीम की हक्कानियत साबित होती है और वाज़े होता है कि तौरात कई किस्म की तारीफ़ात का शिकार है। तौरात के अंदर कई चीज़ें ऐसी जो है वो आ जाती हैं कि जो किसी तरह भी काबिल तस्लीम नहीं होती हैं, और कई दफ़ा तो माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला ऐसे अल्फाज भी आ जाते हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीन तक भी बन रहे होते हैं। लेकिन तौरात में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। कुरान हकीम जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की महफूज किताब है, तो इसका अंदाज़ बहुत आला है, बहुत खूबसूरत है, और वाज़े हो जाता है कि ये वाकई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब है और महफूज किताब है। बहरहाल तौरात की किताब पैदाइश बाब नंबर 3 की आयत नंबर 5 से 13 तक इस वाक़या को यूं जिक्र किया गया है कि तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने इंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई, और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक़्त में बाग में फिरता था सुनी। अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ठंडे वक़्त में बाग में फिरना, तो ये वाज़े तौर पर तारीफ़ का नतीजा है। और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदावंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का अपने आप को छुपा लेना, ज़ाहिर बात है अल्लाह से तो कोई अपने आप को छुपा नहीं सकता, तो ये भी जो है वाज़े तौर पर तारीफ़ का नतीजा है। उसने कहा मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। उसने कहा तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे न खाना? आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदावंद ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। तो बहरहाल ये तौरात का अंदाज़े बयान है और कुरान हकीम का अंदाज़े बयान वो बहुत खूबसूरत और बहुत आला है। दौरे हाज़िर में बाज़ लोग वो ये बात कहते हैं कि ये उरियां हो जाना, नंगे हो जाना, तो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीमात के लिए और हज़रत हव्वा के लिए ये माज़अल्लाह कोई तौहीन वाली बात है, तो ये काबिल तस्लीम नहीं है। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि कुरान हकीम के अंदर बड़ा वाज़े मौजूद है कि बदत लहुमा सोआतुहुमा, उनकी शर्मगाहें जो हैं खुल गई। तो उरियां होना ये कुरान हकीम में बड़ा वाज़े मौजूद है। तफ़िका यख्सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, अपने ऊपर जन्नत के पत्ते लपेटने लगे। ये सब जब कुरान हकीम के अंदर बड़ा वाज़े मौजूद है तो फिर इसको कुरान जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कोई तौहीन नहीं कहा जा सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो है वो एक नतीजा हुआ उस चीज़ का कि उन्होंने वो फल खा लिया जिससे मना किया गया था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जब उनके लिए चाहा तो ये कर दिया। और किसी गैर महरम के सामने जो है वो तो उरियां नहीं किया गया। बीवी गैर महरम होती है लेकिन उसके सामने तो उरियां होना जायज़ होता है, तो उसके अलावा किसी गैर महरम के सामने तो उरियां नहीं किया गया ना, तो इसलिए कोई तौहीन वगैरह का पहलू इसमें नहीं आता है। जब खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े तौर पर सूरह आराफ में भी जिक्र फरमाया है, सूरह ताहा में भी जिक्र फरमाया है, तो फिर इसका इनकार नहीं किया जा सकता। सूरह ताहा में इस वाक़या के बयान में एक लफ्ज़ बड़े शदीद इस्तेमाल हो गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयत नंबर 121 के अंदर फरमाते हैं कि वासा आदम रब्बहू फगवा, और आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब का हुक्म टाला बस वो बहक गए। तो ये लफ्ज़ जो है ये बड़े शदीद आ गए कि अपने रब का हुक्म टाला और बहक गए। असल में बात यह है
कि जितना कोई ज़्यादा करीबी होता है ना, उससे कोई मामूली सी भी जब इधर उधर की हो जाए ना, तो उसके लिए लफ्ज़ ज़्यादा शदीद इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन ये लफ्ज़ों का शदीद इस्तेमाल होना असल में ये मोहब्बत का एक इजहार होता है, ज़्यादा मोहब्बत की वजह से ऐसे हुआ करता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान हकीम के अंदर ये असलूब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे बंदों के लिए बाज़ औक़ात ये अंदाज़ तो इख्तियार फरमा लेते हैं कि शदीद लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी न किसी अंदाज में असल हकीकत का भी ज़रूर इजहार कर दिया करते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि जब लफ्ज़ अगर सिर्फ शदीद ही इस्तेमाल हो, साथ हकीकत का कोई इजहार न हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई बदबख्त जो है वो अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की असमत के ऊपर एतराज़ करने लग जाए। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहीं जो है वह मोहब्बत के शदीद इजहार के लिए शदीद लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर दिया करते हैं, लेकिन कहीं कहीं हकीकत को भी वाज़े फरमा दिया करते हैं। जैसा कि अब यहाँ पर ये लफ्ज़ आगे कि फ़ासा आदम रब्बहू फ़गवा, कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब का हुक्म टाला, बस वो बहक गए। लेकिन इससे पहले इसी सूरह मुबारक की आयत नंबर 115 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये वाज़े फरमा चुके हैं सूरह ताहा कि वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्लु, और हमने आदम अलैहिस्सलाम को इससे पहले एक ताकीद की थी, फ़न्नासिया, बस वो भूल गए, उनसे भूल हो गई, वलम नजिद लहू अज़्मा, हमने उनके अंदर पुख्तगी नहीं पाई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमा रहे हैं कि उनसे भूल हुई थी। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमा रहे हैं कि उनसे भूल हुई है, तो फिर ये कोई जो है वो गुनाह का मामला नहीं है। अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलाम मासूम हुआ करते हैं, भूल हो जाना जो है ये मासूमियत के ख़िलाफ़ नहीं है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने माज़अल्लाह कोई दानिस्ता गुनाह नहीं किया था, सिर्फ एक भूल हुई थी। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक फ़ैसला था कि दुनिया के अंदर जो है वो भेजा जाना है, इसके नतीजे में तो वो एक नतीजा तो सामने आया, लेकिन इसके ऊपर माज़अल्लाह कोई उखरवी पकड़, कोई मुआख़ज़ा कि उनसे क्यों वो भूल हुई, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो अल्लाह के जो है वो नबी हैं और नबी मासूम हुआ करते हैं। यहाँ पर एक सवाल फिर ये पैदा होता है कि भूल कैसे हो गई। शैतान जिस अंदाज में बहका रहा है, तो शैतान तो खुद याद दिला रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दरख्त से जो है मना किया हुआ है। तो शैतान के अपने अल्फाज जो हैं वो तो याद दिलाने वाले हैं। सूरह आराफ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि काला, वो कहने लगा, मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िही शजरती, कि तुमको तुम्हारे रब ने इस दरख्त से नहीं रोका, इल्ला अन तकूना मलकैने और तकूना मिनल खालिदीन, मगर इसलिए कि कहीं तुम दो फरिश्ते ना बन जाओ या तुम हमेशा रहने वाले न बन जाओ। तो शैतान तो खुद याद दिला रहा है कि तुम्हारे रब ने जो है वो तुम्हें इस दरख्त से रोका हुआ है। तो फिर ये भूल कैसे हो गई कि उनको याद ना रहा और उन्होंने फल जो है वो खा लिया। तो इसके दो जवाब जो हैं वो हो सकते हैं। एक जवाब ये कि जिस वक़्त शैतान ने ये बहकावे के लिए कोशिश की है, तो उस वक़्त तो वो डटे रहे हों, उस वक़्त वो पक्के रहे हों, पुख्ता रहे हों, और उस वक़्त शैतान ने चूँकि खुद लफ्ज़ याद भी करवाए हैं, तो इसलिए उस वक़्त तो उनको याद हो कि इस दरख्त में से नहीं खाना। लेकिन हो सकता है कि बाज़ में कहीं गुज़रते गुज़रते बेख्याली के अंदर जो है वो खा लिया हो, तो ये भूल हो। तो एक अंदाज़ ये हो सकता है। अलबत्ता इसमें यह है कि अगर ये चीज़ हम कहें तो इसमें फिर ये बनता है कि सिर्फ बेख्याली का जो है वो नतीजा हुआ, जबकि कुरान हकीम का असलूब जो है वो ये बता रहा है कि वसवसे का शिकार हुए थे, शैतान ने वसवसे में मुब्तला किया था, तो वसवसे का भी इसमें कुछ दखल है, उस वसवसे से वो मुतासर किसी न किसी अंदाज में हुए हैं। तो कुरान हकीम से ये ज़ाहिर हो रहा है।
इसलिए एक और चीज़ जो है वो मैं कहना चाहूँगा कि वो जो है वो ज़्यादा मुनासिब मालूम होती है कि कैसे भूल हो गई। गालिबन ऐसा है कि भूल की नोइयत मुख्तलिफ थी। ये तो उनको याद था कि ये दरख्त जो है इससे नहीं खाना, शैतान खुद भी जो है वो याद दिला रहा है कि इस दरख्त में से नहीं खाना, लेकिन मुमकिन है कि भूल की नोइयत इस अंदाज की हो कि उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को समझने में जो है वो इज्तिहादी ख़ता हो गई हो और उन्होंने जो है वो इस अंदाज में समझा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाने से मना किया है, चखने से तो मना नहीं किया है ना। सूरह आराफ के अंदर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए हैं कि अल्लाह अकबर, फलम्मा ज़ाक़श शजरता, जिस वक़्त उन दोनों ने दरख्त को चखा। तो सूरह ताहा के अंदर अगरचे अकला के लफ्ज़ भी हैं, लेकिन सूरह ताहा के अंदर वो अकला के लफ्ज़ उस आयत में है फ़अकला मिन्हा फ़बदत लहुमा सौआतुहुमा, कि जिसके आखिर में वासा आदम रब्बहु फ़गवा, ये शदीद लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो वहाँ पर तो चूँकि अंदाज़ थोड़ा जो है वो मोहब्बत के साथ एक शदीद अंदाज इख्तियार किया गया है, तो वहाँ तो अकला का लफ्ज़ भी अल्लाह ने इस्तेमाल फरमा दिया। लेकिन सूरह आराफ के अंदर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ाक़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि उन दोनों ने चखा। तो मुमकिन है कि भूल का अंदाज ये हुआ हो कि इनको ये ख्याल हुआ कि भाई दरख्त से खाना मना किया गया है, चखना तो मना नहीं किया गया, तो इसलिए इन्होंने चख लिया हो। व आखिर